एक घने हरे भरे जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहता था जिसका नाम था लियो। उसके साथ उसके दोस्त थे, एक जिज्ञासु खरगोश बेला और एक बुद्धिमान पुराना उल्लू ओलिवर। वे दिन भर जंगल की खोजबीन करते, खेलते और ऊंचे पेड़ों की छांव में कहानियां साझा करते। लेकिन एक शाम कुछ अजीब हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब सूरज ढलने लगा तो बेला ने नदी के किनारे कुछ चमकदार देखा। देखो, वहां कुछ चमकता है, उसने एक्सक्लेम किया। लियो और ओलिवर ने उसकी ओर देखा और देखा कि एक सुंदर अलंकृत डिब्बा कीचड़ में आधा दबी हुई है। यह क्या हो सकता है? बेला ने पूछा। ओलिवर अपनी बुद्धिमत्ता के साथ बोला, यह कुछ भी हो सकता है, हमें सावधान रहना चाहिए। चलो साथ में इसे देखते हैं। जब वे डिब्बे के करीब पहुंचे तो लियो ने देखा कि यह एक खूबसूरत अलंकृत डिब्बा है। यह कोई साधारण डिब्बा नहीं है, उसने कहा। उसकी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। हमें इसे खोलना चाहिए। लियो ने अपने तेज पंजों से डिब्बा खोलने की कोशिश की। अंदर उन्होंने एक चमचमाता हुआ रत्न देखा जो अंधेरे में रहस्यमय ढंग से चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, जंगल में एक अजीब हवा चलने लगी और तापमान अचानक गिर गया। अचानक एक गहरा गर्जन सुनाई दिया। दोस्त ठिठक गए। झाड़ियों के पीछे एक बड़ा भयानक बाघ निकला जिसकी आंखें चमक रही थीं। कौन है जो मेरी खजाने को परेशान कर रहा है? बाघ ने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज गूंज रही थी। लियो, जो बहुत चतुर था, ने बेला और ओलिवर से फुसफुसाते हुए कहा, हमें एक योजना बनानी होगी। पैनिक मत करो, ओलिवर ने सलाह दी। हमें समझदारी से सोचना चाहिए। इस बाघ के पास अपनी खजाने को सुरक्षित रखने का कोई कारण होगा। बाघ ने उन्हें और करीब से देखा और अब वह जिज्ञासु था। एक खजाना? उसने पूछा। उसकी रुचि बढ़ रही थी। हाँ, ओलिवर ने आत्मविश्वास से कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अगर तुम हमें यह रत्न रखने दो तो हम तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ खजाना खोजने में मदद करेंगे। बाघ, जो अभी भी सतर्क था लेकिन अब रुचि रखता था, ने सहमति जताई। ठीक है, लेकिन अगर तुम असफल होते हो तो मैं तुम्हें जंगल से जाने नहीं दूंगा। दोस्तों ने जल्दी से काम करना शुरू किया। उन्होंने बाघ से उसके खोए खजाने के बारे में पूछा। उन्होंने सीखा कि यह एक प्राचीन वस्तु थी जो झरने के पास की एक गुफा में छिपी थी और उसके चारों ओर जाल बिछा हुआ। जब वे मिलकर यात्रा कर रहे थे तो तनाव स्पष्ट था। वे घने झाड़ियों से गुजरे, संकीर्ण रास्तों को पार किया और अंत में गुफा के पास पहुंचे। लियो की तेज बुद्धि और ओलिवर की समझदारी ने उन्हें जालों को पार करने में मदद की। गुफा के अंदर उन्होंने एक शानदार सोने की मूर्ति देखी जो अंधेरे में चमक रही थी। बाघ की आंखें खुशी से फैल गईं। यह है मेरा खजाना, उसने खुशी से गरजते हुए कहा। एक आभार के प्रतीक के रूप में बाघ ने दोस्तों को रत्न रखने की अनुमति दी। तुमने अपनी बुद्धिमानी और साहस को साबित कर दिया है, उसने सम्मान के साथ कहा। अब यह रत्न तुम्हारा है। जब वे जंगल में वापस लौट रहे थे, बेला ने रत्न को देखते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमने बाघ का सामना किया और बच गए। लियो मुस्कुराया। यह हमारी टीम वर्क थी जिसने हमें बचाया, ओलिवर ने जोड़ा। और हमने सीखा कि साहस और बुद्धिमानी किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। इस प्रकार लियो, बेला और ओलिवर ने न केवल रत्न का आनंद लिया बल्कि एक अद्भुत साहसिक यात्रा का अनुभव भी किया। उन्होंने समझा कि जंगल में जहां रहस्य छिपे होते हैं, सच्ची दोस्ती और बहादुरी ही रास्ता दिखा सकती। कुछ दिन बाद लियो, बेला और ओलिवर ने अपने साहसिकता को याद करते हुए जंगल में एक नया खेल खेलने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि क्यों न एक खोज का आयोजन किया जाए जिसमें सभी जानवर भाग लें। वे सभी दोस्तों को बुलाने लगे और उन्होंने एक भव्य खोज का आयोजन किया। खोज का नाम रखा गया जंगल का खजाना। सभी जानवर उत्साहित थे और जंगल में छिपे खजाने को खोजने के लिए तैयार हो गए। लियो ने कहा, हमारी खोज का पहला संकेत होगा जहां सूरज की किरणें गिरें वहां से शुरू करो। सभी जानवर जंगल के उस हिस्से की ओर बढ़े जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झलकती थीं। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि ओलिवर ने एक पत्ते पर संकेत लिखा हुआ है।
इस पर लिखा है, पानी के पास छिपा है अगला राज। बेला ने तुरंत कहा, चलो झरने की ओर चलते हैं। सभी जानवर तेजी से झरने की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि झरने के किनारे एक बड़ा पत्थर है। लियो ने सोचा कि शायद वहां कुछ छिपा हुआ होगा। उसने पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह भारी था। मुझे मदद चाहिए, लियो ने कहा। सभी जानवरों ने मिलकर पत्थर को उठाया। जब उन्होंने पत्थर को हटाया तो नीचे एक पुरानी गुड़िया मिली, जिसमें एक और संकेत था। ये क्या है? बेला ने आश्चर्य से कहा। ओलिवर ने गुड़िया को ध्यान से देखा और कहा, यह तो एक पुरानी गुड़िया है जो शायद जंगल की कहानियों में आई होगी। चलो इस गुड़िया के साथ हम अगला संकेत देखें। गुड़िया के पास एक छोटा सा बैग था जिसमें एक मोती था। लियो ने मोती को उठाते हुए कहा, यह शायद हमें अगला संकेत देगा। जैसे ही वे मोती को देखने लगे, अचानक जंगल में एक तेज आवाज आई। सभी जानवर चौंक गए। एक भयंकर गरज सुनाई दी और एक बड़ा भालू उनकी ओर बढ़ा। तुम लोग मेरी गुड़िया ले रहे हो, इसे वापस करो, भालू ने गरजते हुए कहा। बेला ने डर कर कहा, यह तो वही गुड़िया है जिसे हमने पाया। लियो ने साहस दिखाते हुए कहा, हम इसे वापस करने को तैयार हैं, लेकिन हमें पहले अगला संकेत जानना है। क्या तुम हमें बता सकते हो? भालू थोड़ी देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि तुम इसका क्या करोगे। लियो ने जवाब दिया, हम इसे जंगल की खोज में उपयोग करेंगे। यह हमारी मदद करेगी और हम सभी जानवरों के लिए एक खजाना ढूंढेंगे। भालू ने विचार किया और कहा, अगर तुम सच में ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें गुड़िया वापस लेने दूंगा। वे सभी सहमत हुए। भालू ने धीरे धीरे कहा, अगला संकेत नदी के पार छिपा है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें एक पुल बनाना होगा। सभी जानवर मिलकर एक पुल बनाने लगे। लियो ने अपनी चतुराई से सभी को मार्गदर्शन दिया। बेला ने टहनियां इकट्ठा की और ओलिवर ने सबको प्रोत्साहित किया। अंततः उन्होंने एक मजबूत पुल बना लिया और नदी पार कर ली। जब वे दूसरी ओर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक और संकेत छिपा है। उस पर लिखा था, जो तुम ढूंढ रहे हो वह सच्ची दोस्ती में छिपा है। इस पर सभी जानवर एक दूसरे की ओर देखे। लियो ने कहा, इसका मतलब है कि असली खजाना हमारी दोस्ती है। बेला और ओलिवर ने सहमति जताई। भालू भी मुस्कुराया और बोला, तुमने सही कहा। सच्चा खजाना वही है जो हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इस प्रकार सभी जानवरों ने मिलकर अपनी दोस्ती का जश्न मनाया। उन्होंने समझा कि असली खजाना न तो गुड़िया में था, न ही मोती में, बल्कि उनकी एकजुटता और मित्रता में था। कुछ समय बाद जंगल में एक नया रोमांच शुरू होने वाला था। लियो, बेला, ओलिवर और भालू ने अपनी दोस्ती के जश्न के बाद सोचा कि उन्हें जंगल में एक नई खोज करनी चाहिए। उन्होंने तय किया कि वे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाएंगे, जहां पहले कभी नहीं गए थे। वहां एक पुरानी गुफा है जो सबकी दबी हुई कहानियों से भरी हुई है। ओलिवर ने कहा, मुझे लगता है हमें वहां जाना चाहिए। सभी दोस्त उत्साहित हो गए। उन्होंने अपने जरूरी सामान इकट्ठा किए, कुछ खाने के लिए फल, एक पानी की बोतल और एक टॉर्च। फिर वे गुफा की ओर निकल पड़े। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो उसके बाहर एक अंधेरा और रहस्यमय माहौल था। क्या तुमने सुना? गुफा के अंदर अजीब आवाजें आती हैं, बेला ने डरते हुए कहा। ये बस जंगल की आवाजें हैं, लियो ने साहस दिखाते हुए कहा। चलो हम देखते हैं कि वहां क्या है। जब उन्होंने गुफा के अंदर कदम रखा तो अचानक एक ठंडी हवा चली और टॉर्च की रोशनी से गुफा की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। यहां तो कुछ रहस्यमय है, ओलिवर ने कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तभी उन्हें एक धुंधली आकृति दिखाई दी। कौन है वहां? एक खौफनाक आवाज गूंज उठी। सभी दोस्त ठिठक गए। लियो ने साहसिकता से कहा, हम दोस्त हैं, हम यहां सिर्फ खोजने आए हैं। आकृति धीरे धीरे साफ हुई और एक पुराना धुंधला जादूगर सामने आया। तुम्हें यहां आने का अधिकार नहीं है, उसने कहा। यहां केवल सच्चे दिल वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। बेला ने डरी हुई आवाज में कहा, हम सच्चे दोस्त हैं और हम सिर्फ अपनी जिज्ञासा को पूरा करने आए हैं। जादूगर ने उनकी आंखों में देखा और फिर कहा,
अगर तुम सच में सच्चे दोस्त हो तो तुम में एक चुनौती का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। चुनौती? लियो ने पूछा। उसकी उत्सुकता बढ़ रही थी। क्या चुनौती है? जादूगर ने कहा। तुम्हें एक पहेली का सामना करना होगा। अगर तुम इसे हल कर पाओ तो मैं तुम्हें गुफा के गहरे राज बता दूंगा। लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें यहां फंसा रहना होगा। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर लियो ने कहा, हम तैयार हैं, हमें बताओ पहेली। जादूगर ने कहा, मैं एक चीज हूं जो जीवन का संकेत देती हूं। मैं देख सकती हूं लेकिन मुझे छू नहीं सकते। मैं धीरे धीरे बढ़ती हूं और कभी नहीं रुकती। मैं दिन में चमकती हूं और रात में सर्द होती हूं। मैं क्या हूं? सभी दोस्त विचार में पड़ गए। बेला ने कहा, यह तो सूरज हो सकता है। लेकिन ओलिवर ने कहा, नहीं, ये रात की चमक हो सकती है। लियो ने ध्यान से सोचा और कहा, मुझे लगता है यह समय है। यह हमेशा चलता है, कभी नहीं रुकता। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया। समय ही वह चीज है। तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे दोस्त हो। जादूगर ने अपने हाथों को उठाया और गुफा की दीवारें चमकने लगी। वहां एक रहस्यमय दरवाजा खुल गया जिसमें अनगिनत खजाने और रहस्यमय वस्त्र थे। यह तुम्हारा है, जादूगर ने कहा। तुम्हारी दोस्ती और साहस ने तुम्हें यह सब दिलाया है। लियो, बेला, ओलिवर और भालू ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने अपने साहस और एकता से यह अद्भुत खजाना पाया। जब वे गुफा से बाहर आए तो उन्होंने यह फैसला किया कि वे इस खजाने को जंगल के सभी जानवरों के साथ बांटेंगे। यह हमारी दोस्ती की निशानी है, मिम, और हम सभी को इसे साझा करना चाहिए। सभी जानवरों ने मिलकर उस खजाने को एक खूबसूरत स्थान पर रखा जहां हर कोई उसे देख सके। और इस तरह लियो, बेला, ओलिवर और भालू की साहसिकता और सच्ची दोस्ती की कहानी जंगल में हमेशा के लिए गूंजती रही। कुछ समय बाद जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई थी। लियो, बेला, ओलिवर और भालू के नेतृत्व में सभी जानवर मिलकर अपने जीवन को फिर से सामान्य करने लगे। लेकिन एक दिन अचानक एक नया संकट जंगल पर मंडराने लगा। जंगल में एक अजीब सी हलचल थी। छोटे जानवरों ने बताया कि जंगल के बाहर से एक बड़ा शिकारी आया है जो जानवरों का शिकार करने आया है। सभी जानवर घबरा गए और चिंतित होकर इकट्ठा होने लगे। हमें क्या करना चाहिए? एक चिंतित खरगोश ने पूछा। अगर वह यहां आया तो हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। लियो ने साहस दिखाते हुए कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम एक योजना बनाकर इस शिकारी का सामना कर सकते हैं। हम सब मिलकर एक सुरक्षा नेटवर्क बना सकते हैं। जब भी शिकारी आए तो हम एक दूसरे को सचेत कर सकें। ओलिवर ने कहा, हम जंगल के चारों ओर एक चौकसी टीम बना सकते हैं ताकि किसी भी खतरे की सूचना तुरंत मिल सके। सभी जानवरों ने योजना पर सहमति जताई। लियो ने सभी जानवरों को एकत्रित किया और कहा, हमारी ताकत हमारी एकता में है। हम सब मिलकर इस शिकारी को जंगल में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। उनकी योजना के अनुसार सभी जानवरों ने चौकसी टीम बनाई। कुछ जानवरों ने जंगल के चारों ओर चौकसी की, जबकि बाकी ने शिकारियों के खिलाफ रक्षा की तैयारी की। भालू ने सबसे बड़े जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, अगर शिकारी आता है तो हम एक साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। एक दिन जब सभी जानवर अपने अपने स्थानों पर चौकसी कर रहे थे, अचानक एक बड़ी छाया जंगल पर मंडराने लगी। शिकारी आ गया। उसने अपने धनुष और तीर लिए थे और उसने जानवरों को देख लिया। सभी सावधान रहो, लियो ने चिल्लाया, शिकारी आया है। सभी जानवर तुरंत अपने अपने स्थानों पर पहुंच गए। लियो और बेला ने मिलकर शिकारी की ओर ध्यान आकर्षित करने की योजना बनाई। हम उसकी ओर दौड़ते हैं ताकि अन्य जानवर भाग सकें, बेला ने कहा। जब लियो और बेला ने शिकारी की ओर दौड़ लगाई तो शिकारी ने उन्हें देखा और तीर चलाने की कोशिश की। लेकिन ओलिवर, जो ऊंचाई पर था, ने एक चतुराई से एक पत्थर फेंका जिससे शिकारी का ध्यान भटक गया। उसे जल्दी से यहां से भगाओ, ओलिवर ने चिल्लाया। सभी जानवर एकजुट होकर शिकारी के खिलाफ खड़े हो गए। भालू अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए शिकारी के सामने खड़ा हो गया और डरावनी गरज के साथ उसे चुनौती दी। इस जंगल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है।
भालू ने गर्जना की। शिकारी ने यह देखा और डर गया। उसने अपनी धनुष को नीचे रखा और तेजी से जंगल से भाग खड़ा हुआ। सभी जानवरों ने एक साथ खुशी मनाई। हमने उसे भगा दिया, लियो ने खुशी से कहा। बेला ने कहा, यह सब हमारी एकता और साहस का नतीजा है। अगर हम मिलकर काम करें तो हम किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। ओलिवर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी दोस्ती ने हमें इस कठिनाई से उबरने में मदद की। जानवरों ने एक दूसरे की पीठ थपथपाई और खुशी मनाई। उन्होंने फिर से जंगल में अपने जीवन को सामान्य करने का संकल्प लिया और एकजुटता के प्रतीक के रूप में एक समारोह आयोजित किया। इस घटना के बाद जंगल में सबको एक दूसरे पर भरोसा हो गया। लियो, बेला, ओलिवर और भालू ने समझा कि जब भी कोई संकट आएगा, वे हमेशा एक दूसरे का सहारा बनेंगे। उनकी मित्रता ने जंगल को एक नया उजाला दिया और यह कहानी हमेशा के लिए जंगल के हर कोने में गुप्त जंगल में अब सुरक्षा प्रणाली मजबूत थी, लेकिन ओलिवर, लियो, बेला और भालू जानते थे कि शांति के पीछे हमेशा कुछ न कुछ नया खतरा मंडराता रहता है। पनाहगाह और चौकसी से जंगल को सुरक्षित तो किया गया था, लेकिन जंगल की गहराइयों में छिपे रहस्यों का अभी तक कोई अंदाजा नहीं था। एक दिन बेला ने जंगल के उत्तरी भाग की ओर जाने का प्रस्ताव रखा, जहां कोई जानवर आसानी से नहीं जाता था। ओलिवर ने बताया, यहां गहरी घाटियां और अनजान रास्ते हैं। कुछ जानवर कहते हैं कि इस इलाके में एक रहस्यमयी गुफा है जहां अब तक कोई नहीं जा सका। लियो ने उत्सुकता से कहा, शायद हमें वहां जाना चाहिए। अगर वहां कुछ छिपा हुआ खतरा है तो हमें उसे जानना होगा। भालू ने सहमति जताते हुए कहा, यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन हमारी टीम तैयार है। योजना बनाई गई। अगले दिन लियो, बेला, ओलिवर और भालू अपनी साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने जंगल के उत्तरी भाग की ओर कदम बढ़ाए, जहां रास्ते कठिन और धुंधले थे। चारों अपने अनुभवों और कौशल का उपयोग करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जब अचानक ओलिवर की नजर एक पुराने पेड़ पर पड़ी। यह वही पेड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह गुफा के रास्ते का मार्गदर्शक है। ओलिवर ने अपनी ज्ञान से भरी आवाज में कहा। बेला ने ध्यान से देखा। पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा रास्ता है, शायद यही गुफा की ओर जाता है। सभी ने उस छोटे रास्ते पर कदम रखा और कुछ ही देर बाद वे एक गहरे अंधेरे स्थान पर पहुंच गए। गुफा का मुंह सामने था, बड़ा और डरावना। लियो ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम अंदर जाकर देखेंगे। यह गुफा हमारी सुरक्षा योजना के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। चारों को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अंदर गुफा बहुत पुरानी लग रही थी। दीवारों पर अजीब निशान और प्राचीन चित्र बने हुए थे। ओलिवर ने अपने पंख फैलाए और ध्यान से उन चित्रों का अध्ययन करना शुरू किया। यह तो पुराने समय की कहानी लगती है, ओलिवर ने कहा। यहां लिखा है कि यह गुफा कभी जंगल के सबसे बड़े खतरे का घर थी। उस खतरे को एक महान जानवर ने यहां कैद किया था। लेकिन वह खतरा क्या था? लियो ने उत्सुकता से पूछा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सिंह राजा राज करता था। यह जंगल हर प्रकार के जानवरों का घर था और सिंह राजा न्यायप्रिय और बहादुर था। उसकी प्रजा उसे बेहद पसंद करती थी। लेकिन एक दिन जंगल में एक खतरनाक ड्रैगन ने आक्रमण कर दिया। ड्रैगन ने जंगल के किनारे पर बसे कई जानवरों के घर जला दिए और उसे कोई भी रोक नहीं पा रहा था। सिंह राजा ने अपनी सभा बुलाई और कहा, हमें इस ड्रैगन से निपटना होगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो पूरा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। सभी जानवर डर के मारे चुप थे, पर सिंह राजा ने हार मानने का नाम नहीं लिया। राजा ने अपने सबसे बहादुर और समझदार सेनापति शेर सिंह को बुलाया और कहा, हमें इस ड्रैगन को हर हाल में रोकना होगा। और उनकी सेना ने ड्रैगन का पीछा किया। कई दिन और रातों तक वे जंगल के पहाड़ों, गुफाओं और झीलों के पास ड्रैगन को ढूंढते रहे। आखिरकार वे एक गहरी गुफा के पास पहुंचे, जहां ड्रैगन छिपा हुआ था। ड्रैगन बेहद विशाल था। उसकी आंखें आग उगलती थीं और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल हिल जाता था। लेकिन शेर सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी योजना बनाई।
पहले ड्रैगन को उसकी गुफा से बाहर निकालने। सेना ने गुफा के बाहर धुआं किया और बड़ी मशालें जलाईं। जब ड्रैगन धुएं और आग से बाहर निकला तो शेर सिंह और उसकी सेना ने चारों ओर से उसे घेर लिया। पर अचानक ड्रैगन ने अपनी बड़ी पंखों को फैलाया और हवा में उड़ गया। उसकी उड़ान इतनी तेज थी कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह भाग सकता है। ड्रैगन आकाश में गायब हो गया और दूर एक पहाड़ी पर जाकर छिप गया। सिंह राजा और उसकी सेना ने समझा कि ड्रैगन को मारने के बजाय उसे जंगल से दूर रखना ही सही उपाय होगा। यहां लिखा है कि यह गुफा कभी जंगल के सबसे बड़े खतरे का घर थी। उस खतरे को एक महान जानवर ने यहां कैद किया था। तभी गुफा के एक कोने से एक गर्जना सुनाई दी। सभी चौकन्ने हो गए। गुफा के अंधेरे से एक बड़ी छाया उभरी। यह एक विशालकाय अजगर था जो सदियों से इस गुफा में सोया हुआ था। ओलिवर ने तेजी से कहा, यह वही खतरा है जिसे यहां कैद किया गया था। हमें इसे जागने से रोकना होगा। लियो ने तुरंत एक योजना बनाई। हमें इस गुफा के द्वार को बंद करना होगा ताकि यह अजगर बाहर न आ सके। बेला ने अपनी तेज चाल का इस्तेमाल करते हुए गुफा के बाहर की ओर भागी और झाड़ियों से मजबूत बेलें और लकड़ियां इकट्ठा कीं। भालू ने अपनी ताकत का उपयोग करके गुफा के दरवाजे पर बड़ी चट्टानें रखीं। ओलिवर ऊंचाई से सब पर नजर रख रहा था और लियो ने अपनी चतुराई से बेलों और लकड़ियों को गुफा के मुंह पर बांधने का काम किया। थोड़ी देर बाद गुफा का दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अजगर की गर्जनाएं अब कमजोर हो गईं और वह गुफा के भीतर ही कैद हो गया। सभी ने राहत की सांस ली। लियो ने कहा, अगर हमने सही समय पर यह कदम नहीं उठाया होता तो यह अजगर जंगल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। ओलिवर ने गंभीर स्वर में कहा, यह घटना हमें सिखाती है कि जंगल में केवल बाहरी खतरों से नहीं बल्कि छिपे हुए खतरों से भी सावधान रहना चाहिए। बेला ने कहा, अब हम जानते हैं कि हमारी सुरक्षा योजना में गहराई की भी जरूरत है। भालू ने हंसते हुए कहा, हमने आज न सिर्फ जंगल को एक और खतरे से बचाया बल्कि यह भी साबित किया कि हम एक मजबूत टीम हैं। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। इस साहसिक यात्रा ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था और उन्होंने गुप्त जंगल की सुरक्षा के लिए एक और कदम बढ़ा लिया था। अगले भाग में क्या गुप्त जंगल में और भी खतरनाक रहस्य छिपे हुए हैं? लियो, बेला, ओलिवर और भालू क्या इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? गुफा को सुरक्षित रूप से सील कर देने के बाद लियो, बेला, ओलिवर और भालू ने थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन ओलिवर की आंखों में अभी भी चिंता की लकीरें थीं। यह सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है, उसने कहा, अपने पंखों को हल्का सा फैलाते हुए। अगर एक खतरा यहां छिपा हुआ था तो हो सकता है और भी छिपे हुए खतरे जंगल के गहरे कोनों में हों। हमें और सतर्क रहना होगा। लियो ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें पूरे जंगल की गहराई से जांच करनी होगी। अगर और भी कुछ छिपा है तो हमें पहले से जानना जरूरी है। बेला ने उत्साह से कहा, क्या हम पूर्वी हिस्से की ओर जा सकते हैं? मैंने सुना है कि वहां एक रहस्यमयी झील है जो कभी सूखती नहीं। शायद वहां भी कुछ छिपा हो। भालू ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती बेला, लेकिन मैं तैयार हूं। जो भी करना है हमें मिलकर करना होगा। अगले दिन सभी ने पूर्वी जंगल की ओर अपनी यात्रा शुरू की। यह हिस्सा पहले से कहीं अधिक घना और रहस्यमय था। ऊंचे पेड़, घनी लताएं और न जाने कितने अनसुने पक्षियों की आवाजें उन्हें लगातार घेरे रहती थीं। जंगल का यह कोना उनके लिए नया था और हर कदम एक नई चुनौती की तरह लग रहा था। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक गहरी घाटी के पास पहुंचे जिसके बीच में वह रहस्यमयी झील थी। झील के पानी में हल्की सी चमक थी और उसकी सतह पूरी तरह शांत थी। झील के चारों ओर अजीब सी वनस्पतियां और जंगली फूल खिले हुए थे। बेला ने धीरे से कहा, यह झील तो बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे यहां कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। उसने अपने कानों को झटका दिया, मानो कुछ सुनने की कोशिश कर रही हो। लियो ने आगे बढ़कर झील के किनारे का निरीक्षण किया। यहां कुछ तो है, उसने कहा।
पानी के नीचे कुछ हलचल हो रही है। ओलिवर ने अपने पंख फैलाए और झील के ऊपर उड़कर देखने लगा। इस झील के बारे में जंगल के पुराने जानवरों से कई कहानियां सुनी हैं। ओलिवर ने ऊपर से कहा, कुछ कहते हैं कि इस झील के अंदर एक प्राचीन शक्ति छिपी हुई है। तभी झील की सतह पर हल्का सा कंपन हुआ और अचानक पानी के बीच से एक चमकीला प्रकाश फूट पड़ा। सबने चौंक कर पीछे की ओर कदम बढ़ाया। उस चमक के बीच एक विशाल आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। यह कोई सामान्य जीव नहीं था। यह एक जल रक्षक था, जिसे झील की सुरक्षा के लिए सदियों से रखा गया था। रक्षक ने भारी आवाज में कहा, जो कोई भी इस झील के पास आएगा, उसे अपनी नीयत साबित करनी होगी। यह झील सिर्फ उन्हीं के लिए है जो जंगल की रक्षा करने आए हैं। लियो ने आगे बढ़कर दृढ़ता से कहा, हम यहां अपने जंगल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने आए हैं। हम इसे किसी भी तरह के खतरों से बचाने का काम कर रहे हैं। रक्षक ने उनकी बात सुनी और कुछ क्षणों के लिए शांत रहा। अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है तो तुम्हें यह साबित करना होगा। इस झील के नीचे एक प्राचीन मणि छिपी हुई है जो जंगल की शक्ति को नियंत्रित करती है। उसे प्राप्त करना आसान नहीं होगा। ओलिवर, जो अब तक आकाश से सब कुछ देख रहा था, नीचे आकर बोला, हमें मिलकर काम करना होगा। इस मणि को प्राप्त करना हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। भालू ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी पूरी ताकत से मदद करूंगा, लेकिन हमें इसे सावधानी से करना होगा। बेला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तेज हूं, मुझे पानी के भीतर जाने दो। लियो ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बेला, हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ध्यान से काम करना होगा। अगले कुछ क्षणों में उन्होंने मिलकर योजना बनाई और बेला ने पानी के भीतर जाने का निर्णय लिया। क्या वह प्राचीन मणि को खोज पाएगी? क्या यह रक्षक उन्हें चुनौती देने के बाद मान्यता देगा, या उनके सामने और भी खतरों का सामना करना पड़ेगा? अगले भाग में बेला का साहसी प्रयास। झील के शांत पानी की सतह पर हल्की सी लहरें उठ रही थीं। बेला, जो हमेशा उत्साह से भरी रहती थी, अब गंभीर थी। यह पहला मौका था जब उसे इतनी महत्वपूर्ण और खतरनाक जिम्मेदारी सौंपी जा रही थी। वह झील के किनारे पर खड़ी होकर अपने दोस्तों की ओर देख रही थी। तुम्हें बस अपनी बुद्धि और तेजी का इस्तेमाल करना है बेला। हम सब यहीं बाहर तुम्हारे साथ हैं। लियो ने उसे हिम्मत देते हुए कहा। ओलिवर, जो आकाश में मंडरा रहा था, ने अपनी नजरें झील पर गड़ा रखी थीं। पानी के नीचे बहुत से रहस्य हो सकते हैं। याद रखना, जैसे जैसे तुम गहराई में जाओगी, वैसे वैसे खतरे भी बढ़ सकते हैं, उसने चेतावनी दी। भालू, हमेशा की तरह शांत और मजबूत, गुफा के रक्षक की ओर देख रहा था, जो झील के किनारे खड़ा था। रक्षक की निगाहें झील पर टिकी हुई थीं, मानो वह बेला की परीक्षा का इंतजार कर रहा हो। मैं तैयार हूं, बेला ने गहरी सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के झील में कूद गई। उसकी सफेद फर झील के साफ पानी में चमकने लगी। पानी भीतर से भी उतना ही शांत था जितना ऊपर से दिख रहा था, लेकिन बेला को पता था कि यह शांति धोखा हो सकती है। जैसे ही वह गहराई में जाने लगी, उसने पानी के नीचे कुछ अजीब आकृतियों को देखा। पुराने, टूटे हुए पत्थर, अजीब वनस्पतियां और कुछ ऐसे जीव जो पहले कभी देखे नहीं थे। उसकी सांसें धीरे धीरे तेज हो रही थीं, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसकी आंखें मणि को ढूंढने में लगी हुई थीं। तभी झील के भीतर से हलचल शुरू हो गई। पानी के भीतर अचानक एक बड़ी छाया तैरती हुई दिखाई दी। बेला ने जल्दी से खुद को छिपाने की कोशिश की। यह एक विशाल मछली थी, जिसका शरीर असामान्य रूप से बड़ा और डरावना था। वह मणि की रक्षा कर रही थी। बेला ने खुद से कहा, यह मेरी परीक्षा है, मुझे इससे डरना नहीं चाहिए। उसने अपनी तेजी का इस्तेमाल करते हुए मछली के पास से बिना उसे चौंकाए तैरने की कोशिश की। उसे थोड़ी देर बाद झील के तल पर एक चमकदार चीज दिखाई दी। यह वही प्राचीन मणि थी जिसके बारे में रक्षक ने बताया था, लेकिन मणि के चारों ओर जटिल जाल बिछा हुआ था। उसे मणि तक पहुंचने के लिए न केवल मछली से बचना था, बल्कि उस जाल से भी निपटना था।
बेला ने सावधानीपूर्वक जाल का निरीक्षण किया। उसने देखा कि जाल में कुछ कमजोर धागे थे, जिन्हें खींचने से पूरा जाल खुल सकता था। लेकिन अगर वह गलत धागा खींचती तो मणि पूरी तरह से गायब हो सकती थी। बाहर लियो, ओलिवर और भालू बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। ओलिवर ने नीचे उड़कर कहा, उसके पास बहुत कम समय है। अगर वह मणि लेकर जल्दी नहीं लौटी तो झील की धाराएं उसे वापस ऊपर आने नहीं देंगी। भालू ने दृढ़ता से कहा, बेला तेज और चतुर है, वह जरूर सफल होगी। अंदर बेला ने आखिरी बार गहरी सांस ली और जाल के धागे को सावधानी से खींचा। जैसे ही उसने सही धागा खींचा, जाल खुल गया और मणि उसकी पहुंच में थी। वह जल्दी से मणि को अपने पास रखते हुए ऊपर की ओर तैरने लगी। लेकिन जैसे ही वह मणि के साथ वापस लौटने लगी, विशाल मछली ने उसे देख लिया। मछली तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। बेला ने अपनी पूरी ताकत और तेजी का इस्तेमाल करते हुए मछली को चकमा दिया। वह सतह के करीब पहुंच रही थी, लेकिन मछली उसके बहुत करीब थी। अंत में जब वह लगभग बाहर पहुंच गई, भालू ने तुरंत झील के किनारे खड़े होकर जोर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ से मछली डर गई और वापस गहरे पानी में चली गई। बेला ने झील से बाहर छलांग लगाई और मणि को सुरक्षित बाहर लाने में सफल रही। लियो, ओलिवर और भालू ने राहत की सांस ली। गुफा का रक्षक, जिसने यह पूरी घटना देखी थी, आगे बढ़कर बोला, तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम जंगल के सच्चे रक्षक हो। यह मणि अब तुम्हारी है। इसका सही इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें पूरे जंगल की शक्ति समाई हुई है। बेला ने थकी हुई लेकिन गर्वित मुस्कान के साथ मणि को लियो के हाथों में सौंप दिया। लियो ने उसे संभालते हुए कहा, अब हम इस मणि से जंगल की सुरक्षा को और मजबूत कर सकते हैं। ओलिवर ने गंभीरता से कहा, लेकिन हमें यह समझना होगा कि इस मणि का उपयोग बहुत सोच समझकर करना होगा। यह शक्ति जितनी बड़ी है, उसका दुरुपयोग भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। भालू ने हंसते हुए कहा, लेकिन आज का दिन हमारी जीत का है। हमने मिलकर एक और चुनौती का सामना किया और सफल हुए। चारों दोस्तों ने एक बार फिर एक दूसरे की ओर देखा। यह जानते